अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज का लेसन बुनियादी तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या ये है कि वो किसी न किसी हवाले से ऐसे बिज़नेस से जुड़े हुए हैं जो कि इंटरनेशनली ग्लोबली कस्टमर्स को कॉल करती है, तो कंपनीज वगैरह ऐसी। तो बुनियादी तौर पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी कारआमद साबित हो सकती है जो कि अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, और उनको मालूम और उनकी ख्वाहिश है कि जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद किसी कंपनी में जॉब करें या फ्रीलांसिंग का काम करें या अपने तौर पे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें और इंटरनेशनल कस्टमर से बातचीत करने में उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो हमने बुनियादी तौर पे आज 2 काम करने हैं। जो गुफ्तगू होगी आपके टॉपिक की वो तो होगी, लेकिन यह है कि हमने बातचीत देखना है कि हम किस तरीके से एक नए कस्टमर से बातचीत शुरू कर सकते हैं और जो पुराने कस्टमर्स हैं उनके साथ किस तरीके से बातचीत करनी है अगर आप टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, और उसके अलावा आपने फिर किस तरीके से बातचीत को ख़त्म करना है, उस वक्त कॉल कैसे मुकम्मल करनी है। ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं। मैं जब कभी मौका मिले तो रोज़ाना 100 के करीब भी कॉल्स कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा भी की हैं। तो लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो वाकई मेहनत करना चाहते हैं, जो अपने आप को दिन ब दिन इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप इस आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनिएगा और बार बार सुने ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा लहजा आपने अपनाना है, आपका एक्सेंट क्या होना चाहिए और किस किस्म के जुमले आपको चूज़ करने चाहिए जब आप किसी कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको यकीनन इसका फ़ायदा होगा अपने बिजनेस में इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि गुफ्तगू जब आप पहली दफ़ा किसी को कॉल करें। देखिए, कॉल 2 तरह की होती हैं। एक तो ये होती है कि जब आप पहली दफ़ा किसी को कॉल कर रहे हैं या आप किसी ऐसे बंदे को कॉल कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा भी है, 10वीं दफ़ा भी है, 100वीं दफ़ा भी है, लेकिन जो कि आपके रुतबे से बड़ा है, मसलन आपका बॉस है या ये है किसी कंपनी का बड़ा ना वो बहुत बड़ा वो ना प्रेसिडेंट है या जो भी है, और जिससे आपकी ज़्यादा गपशप नहीं है, आप किसका ज़्यादा फ्रैंक नहीं है, आप उस बंदे को जब भी आप कॉल करेंगे तो वो फॉर्मल तरीका कहलाएगा, एक महज़बाना तरीका, आपको बहुत महज़बाना लैंग्वेज ज़बान इस्तेमाल करना पड़ेगी। लेकिन जब आप किसी बंदे से फ्रैंक हैं, आपकी अच्छी गपशप है, ईजी है आपके साथ बातचीत करना, आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, तो फिर आप इनफॉर्मल तरीका अपनाएंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दोनों तरीके मैं आज डिस्कस करूँगा डिटेल में। आपने क्या करना है कि आपने इन जुमलों को बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसका कॉन्सेप्ट दोनों में फ़र्क क्या है आप अच्छे तरीके से समझना है। ये मैं क्यों इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ, होता ये है कि बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि मैं ख़ुद कई काम करवाता हूँ ऑनलाइन, मैं फाइवर और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना वो जो है ना वो कई लोगों को हायर करता हूँ किसी प्रोजेक्ट बेसिस पे या जिस तरीके से भी। तो गुफ्तगू का फ़न नहीं आता, बातचीत करने का तरीका नहीं आता, वो इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। वह ज़ाहिर है बेचारों का कसूर नहीं होता कि उनको बैकग्राउंड नहीं होती, कि वो बंदा जो है ना दिल बुझ जाता है और मुझे उलझन होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, आप ये बात है कि जब आप इंडिया पाकिस्तान के अंदर को बिज़नेस वालों से बात कर रहे हैं तो और तरीका होता है, लेकिन आप जब आप किसी नेटिव स्पीकर से, इंग्लिश के नेटिव स्पीकर से, या जब आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड वगैरह में जब आप कोई कस्टमर से बातचीत करने को, उसका गुफ्तगू का कोई और तरीका होगा। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्मल इनफॉर्मल गुफ्तगू स्टार्ट कैसे करनी है और ख़त्म कैसे करनी है, 2 चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा आपको, ये सिंपल सी बात है। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्या है, अगर आपने इंट्रोडक्शन अभी आपने कॉल की है पहली दफ़ा, तो आप ज़ाहिर है अभी आपने बेल बजाई, यानी कि सॉरी आपने वो टेलीफोन नंबर दबाया, अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या किसी भी और सिस्टम से कॉल कर रहे हैं, आपने टेलीफोन का नंबर दबाया और फिर आपने किस तरीके से गुफ्तगू स्टार्ट की। हेलो मिस्टर क्लार्क। मिस्टर क्लार्क जो है, मिस्टर क्लार्क हमने लफ्ज़ बोला, हमने एक तो यह है कि मिस्टर का लफ्ज़ या मिस्टर या मिस क्लार्क जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने उस बंदे का लास्ट नेम इस्तेमाल करना है, फर्स्ट नेम कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, लास्ट नेम। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इस पर अक्सर लोग गलती करते हैं और बार बार शर्मिंदगी होती है। जब लोग बात
बातचीत गलत तरीके से करते हैं। क्यों? जब मैं पाकिस्तान में, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे भी नहीं मालूम था कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में क्या फ़र्क होता है। बाहर आके पता चला कि क्या हुआ है कि बुनियादी तौर पे जब भी आप किसी बंदे से बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से बातचीत करते हैं या पहली दफ़ा मिल रहे हैं, तो हमेशा आप उसका लास्ट नेम इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ करें नदीम अहमद ये लफ्ज़ है, तो या फ़र्ज़ करें खालिद चौधरी है, तो मिस्टर चौधरी आप कह के बुलाएं। मिस्टर, आप फ़र्ज़ करें इस बंदे का नाम है मिस्टर विलियम क्लार्क, विलियम क्लार्क उसका नाम है, तो मिस्टर क्लार्क आपने बोलना है, मिस्टर विलियम क्लार्क नहीं बोलना आपने। यानी कि पहला जो फर्स्ट नेम है वो इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट नेम से काम चलेगा। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में क्या है कि बुनियादी तौर पे होता यह है कि हम नदीम अहमद साहब या तो दोनों तीनों जो भी नाम के जितने भी हर ना लफ्ज़ होते हैं आप उनको इकट्ठा बोल देते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो हम बोलते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे किसी ज़माने में, बेनज़ीर भुट्टो हम बोलते हैं। तो लेकिन उन दोनों का लास्ट नेम जो भुट्टो था, ठीक है, तो हमने ये लास्ट नेम जो है ना वो हम इकट्ठा नहीं बोल सकते, मिस्टर विलियम क्लार्क, मिस्टर बेनज़ीर, मिस बेनज़ीर भुट्टो या मिस्टर जुल्फ़िकार भुट्टो, नहीं, हम इस तरीके से नहीं बोल सकते। जब हम किसी फॉरेन कंट्री में बात कर रहे हैं तो हमने उनके लास्ट नेम को यूज़ करना है, सिर्फ फर्स्ट नेम को छोड़ देना है। उसके बाद अपने किस तरीके से इंट्रोडक्शन करवाना है, हेलो मिस्टर क्लार्क, दिस इज़ नदीम अहमद स्पीकिंग फ्रॉम ABC टेक सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या किया, आप एक बात को और गौर से देखिए। मैंने ये तो बता दिया कि जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी का नाम लेके मुखातिब कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ लास्ट नेम इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आपने अपना नाम बताना है, दिस इज़ नदीम अहमद स्पीकिंग, तो फिर आपने पूरा नाम बताना है, नदीम अहमद स्पीकिंग, नदीम स्पीकिंग नहीं, नदीम अहमद स्पीकिंग फ्रॉम ABC टेक सॉल्यूशंस। जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। तो पूरा आपने नाम बताया, ये फ़र्क आ गया, ठीक है। और आप ये गुफ्तगू फॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, जाहिर है, और आप उन लोगों से कर रहे हैं जिनसे आपकी इतनी ज़्यादा गपशप नहीं है, तो आपने उनसे इस तरीके से बातचीत करनी है। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम ये बात कर रहे हैं जनाब कि हमने इंट्रोडक्शन इस तरीके से करवा दिया है, हेलो मिस्टर क्लार्क, दिस इज़ नदीम अहमद स्पीकिंग फ्रॉम ABC टेक सॉल्यूशंस। फिर आपने उसके फ़ौरन बाद आपने अपनी कॉल का मकसद बताना है, पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव बताना है। पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव अगर आप फॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर आप किस तरीके से बताएंगे, आई एम कॉलिंग टू कन्फर्म, I am calling to confirm whether you got a chance to look at my proposal I sent you earlier today. I'm calling to confirm whether you got a chance to look at the email message which I sent you today. या इसके कई लफ्ज़ हो सकते हैं, जो भी आपको सूरत हाल होगी। I'm calling to confirm whether you are looking for a professional website designer who could do great website designing for you, or who could maintain your website on routinely basis, on weekly basis और on regular basis। यानी कि आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मकसद ज़ाहिर है हर दफ़ा मुख्तलिफ होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन बातचीत करने का तरीका यही होगा, आई एम कॉलिंग टू कन्फर्म वेदर यू गॉट अ चांस टू लुक एट माई प्रपोजल आई सेंट यू अर्लियर टुडे। ये एक बात हो सकती है। उसके बाद देखिए कि आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि वो बंदा किसी मीटिंग में है, किसी दूसरे किसी कस्टमर से कॉल कर रहा है, या इंटरनेशनल कॉल पे है, या अभी वो घर पे है, तो आपको नहीं मालूम, आपको उसका मूड ही नहीं है, अभी वो खाना खा रहा है वगैरह वगैरह। इसलिए आपको बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से पूछना चाहिए कि भाई आपके पास चंद मिनट होंगे बात करने के। तो ये ज़रूरी चीज़ है, ये बात उससे पूछना कि उसके बगैर आप अपनी आगे की गुफ्तगू शुरू मत कीजिए। ये हम में पाकिस्तान, इंडिया में ये तरीका नहीं है, हम डायरेक्ट ही बात शुरू कर देते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। जब आप फॉर्मल यानी कि बिज़नेस डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर आपको वक्त देना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई अभी आपके पास बात करने का वक्त है या नहीं। अगर आपके पास इस वक्त बात करने का वक्त नहीं है तो मैं दोबारा आपको कॉल कर लूँगा, क्योंकि मतलब आपको है, उसको नहीं है। तो इसमें क्या होगा, वुड यू हैव अ फ्यू मिनट्स टू स्पीक विद मी टुडे, वुड यू हैव अ फ्यू मिनट्स टू स्पीक विद मी। ठीक है, अब उसमें दो सूरतें हो सकती हैं। वो कहेगा नो, तो फिर तो जाहिर है
वो पे बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन दूसरा ये कह सकता है यस बट नॉट टुडे, कर सकते हैं लेकिन आज नहीं, किसी और दिन बात करते हैं। तो फिर आप ये कहेंगे विच डे विल सूट यू द बेस्ट। अगर वो ये कहता है कि किसी और दिन बात करते हैं तो फिर आपने ये कहना है विच डे सूट्स यू द बेस्ट। तो ये तो हो गया जनाब आपका बातचीत स्टार्ट करने का तरीका। उस वक्त जब आप किसी बंदे से पहली दफ़ा बात कर रहे हैं या वो आपसे रुतबे में बहुत बड़ा है, किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा है और आपने फर्स्ट टाइम उस यानी कि आपने उस कंपनी से आपका कोई ख़ास तारुफ नहीं है, तो फिर आपने इस तरीके से बातचीत करनी है। लेकिन दूसरी तरफ इनफॉर्मल तरीका है। ये इनफॉर्मल तरीका क्या कहता है कि आप उस बंदे को कॉल कर रहे हैं जिससे आप बारहा मिल चुके हैं, एक से ज़्यादा मरतबा मिल चुके हैं, या आपकी कम अज़ कम टेलीफोन पे बात हो चुकी है और आप काफ़ी हद तक किसी हद तक फ्रैंक हैं एक दूसरे से। तो फिर आपने उस वक्त कैसा होगा, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, ये समझने की ज़रूरत है। तो उसमें आइए देखिए कैसे कैसे होता है। ही जोशुआ, हे जोशुआ, यहाँ पे हेलो मिस्टर क्लार्क ये लास्ट नेम इस्तेमाल किया था और मिस्टर या मिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम यूज़ करना है, जोशुआ जो है फर्स्ट नेम है, ठीक है, और हमने मिस्टर या मिस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। हे जोशुआ दिस इज़ खालिद स्पीकिंग या दिस इज़ नदीम स्पीकिंग। उधर दूसरी तरफ हमने नदीम लिखा था, इधर भी नदीम लिख देते हैं, दिस इज़ नदीम स्पीकिंग। आपने यहाँ पे क्या किया, उसका भी फर्स्ट नेम यूज़ किया और अपना भी सिर्फ फर्स्ट नेम आपने यूज़ करना है। पूरा नाम बताने की ज़रूरत नहीं है और अपनी कंपनी का नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे ये फ़र्क आता है। अब यहाँ पे पर्पज़ आपने बातचीत करने का मकसद ये आपने बताना है, वो किस तरीके, उसमें क्या फ़र्क होगा। आई एम कॉलिंग टू चेक इफ़ यू गॉट माई ईमेल, इससे क्या फ़र्क है फॉर्मल तरीके से। आई एम कॉलिंग टू कन्फर्म, ये लफ्ज़ बोला मैंने कन्फर्म, ज़्यादा वो बिजनेस लैंग्वेज है। यहाँ पे चेक ज़्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज है। फिर वेदर यू गॉट ए चांस टू लुक एट माई प्रपोजल, टू लुक एट माई ईमेल मैसेज वगैरह वगैरह जो भी है। यहाँ पे क्या है, आई एम कॉलिंग टू चेक इफ़ यू गॉट माई ईमेल। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, आई एम कॉलिंग टू चेक इफ़ आई कुड विजिट यू टुडे। भाई वो कह रहा था कि आप अगले हफ्ते मुझसे आके मिलें, तो फिर उसका ये सूरत हो सकती है, आई एम कॉलिंग टू चेक इफ़ आई कुड विजिट यू टुडे। आज अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आ जाऊँ आपके पास, ये आपने पूछना है, ठीक है। तो ये जनरल मोर कैजुअल है, थोड़ा सा कैजुअल है। उसके बाद आपने टाइम के मुतालिक फिर भी पूछना है, क्योंकि आप अपने दोस्त से बात नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस कॉलीग से, बिजनेस जो जिसके साथ बिजनेस का रिलेशनशिप है, आप उस बंदे से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जब आपने उससे वक्त का पूछना है, क्यों आपको नहीं मालूम दूसरा बंदा टेलीफोन पे अभी मीटिंग में है, जैसे कि मैंने बताया, कोई वह घर पे है या खाना खा रहा है या किसी और काम में उलझा हुआ है, तो आपसे बातचीत नहीं करना चाहता, मुमकिन है, बहुत दफ़ा अक्सर होता है ये। तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे, कैन वी टॉक फॉर अ फ्यू मिनट्स। ये देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लहजे में। एम आई कैचिंग यू एट अ राइट टाइम, एम आई कैचिंग यू एट ए राइट टाइम, इज इट अ गुड टाइम टू टॉक, इज इट अ गुड टाइम टू टॉक, हम कह सकते हैं। यानी कि आप इनफॉर्मल लहजे में बात कर रहे हैं, कैजुअल लहजे में, तो फिर आपने इज इट अ गुड टाइम टू टॉक आप यकीनन बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया गुफ्तगू शुरू करने का तरीका। तो उसके बाद ज़ाहिर आप गुफ्तगू करेंगे, वो गुफ्तगू हर बंदे की मुख्तलिफ होगी, नौयत मुख्तलिफ होगी, उसमें आप अपने क्या टॉपिक पे डिस्कस करना है, कौन सी प्रपोजल के बारे में बात करनी है, क्या बात करनी है, ये तो हज़ारों लाखों बातें हैं, हर बंदे की यूनिक एग्जांपल होती है, वो तो हम बात नहीं कर रहे हमने। लेकिन यह है कि गुफ्तगू को ख़त्म कैसे करना है, ये हमने बात करनी है। तो ख़त्म करने का क्या तरीका होगा, ये देखिए आपने आखिर में जब बातचीत मुकम्मल हो जाए, जो भी आप बात करना चाह रहे हैं बिजनेस के हवाले से, तो फिर आपने क्या करना है, उसका शुक्रिया अदा करना है और फ्यूचर प्लान भी बताना है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। तो पहले हम देखें शुक्रिया कैसे अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करने का तरीका ये है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, या थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, या थैंक यू वेरी मच
फॉर योर हेल्प या सपोर्ट या एडवाइस, आप जोन सा भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें। तो आमतौर पे ये वेरी मच जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का लफ्ज़ नहीं है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल हेल्प सपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है। वेरी मच आमतौर पे इस्तेमाल मैं तो कम अज़ कम नहीं करता, अवॉइड करता हूँ। उसकी क्या वजूहत हैं वो बाद में किसी और लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे, आई अप्रिशिएट द टाइम यू हैव टेकन, आई अप्रिशिएट द टाइम यू हैव टेकन टू स्पीक विद मी, आई अप्रिशिएट इट, या फिर आई अप्रिशिएट द टाइम यू हैव टेकन टू स्पीक विद मी। उसके बाद क्या है, अब मैं उनसे ये कहूँगा, इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। इंडिया पाकिस्तान में क्या तलफ़ुज़ है, प्लेयर जो कि गलत है, हम भी बचपन में बोलते थे लेकिन ये गलत तलफ़ुज़ है, प्लेजर। इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। ठीक है, ये ना आप ऐसे बंदे से बातचीत कर रहे हैं जिसके साथ आपकी इतनी शनासाई नहीं है या पहली दफ़ा आप बात कर रहे हैं टेलीफोन पे, तो उससे इस तरीके से आप गुफ्तगू का इख्तिताम इस तरीके से करेंगे, एंडिंग। तो आपने उसके बाद इनफॉर्मल में जाने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उसके बाद ये है कि जाहिर है आगे क्या होगा, आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, ये इस बारे में भी आपने बात करनी है। हमने आज तो गुफ्तगू कर ली किसी भी बिजनेस टॉपिक के हवाले से, लेकिन आगे हमने क्या करना है वो हम बात करते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू सून, आई लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू द बेस्ट वे वी कैन। क्या मतलब है कि अगर आप फर्ज करो आप ना एक वेबसाइट डिज़ाइन की कंपनी से बातचीत कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग या किसी भी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो आप उनके लिए कर रहे हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू द बेस्ट वे वी कैन। उसके अलावा क्या है कि अगर उसने मीटिंग कहा है कि नेक्स्ट ट्यूसडे को मीटिंग करना, भाई आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वेडनेसडे एट योर ऑफिस और वट एवर, जो भी आगे डिटेल बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर उसने कहा है कि भाई मुझे हर हफ्ते जो है ना वो आप इन्फॉर्म करो कि उस प्रोजेक्ट पे क्या काम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, आप ये कह सकते हैं, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑन वीकली बेसिस, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑन डेली बेसिस, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑन मंथली बेसिस। राइट, ठीक है, इस तरीके से आप बातचीत को ख़त्म करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो जब आप इनफॉर्मल की बात करते हैं जिसके साथ आप कैजुअल गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन बिजनेस के हवाले से है, तो फिर आप क्या कहेंगे, थैंक यू जॉन, थैंक्स जॉन, थैंक यू भी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है, यू की ज़रूरत नहीं, थैंक्स जॉन, थैंक्स फॉर योर हेल्प, नाइस टॉकिंग टू यू, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। यहाँ पे क्या था, इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, यहाँ पे क्या है, नाइस टॉकिंग टू यू। आपने फ़र्क देखा दोनों का, आई अप्रिशिएट द टाइम यू टेकन टू स्पीक विद मी, ये हमने बिल्कुल यहाँ पे नहीं लिखा, ख़त्म कर दिया। क्यों, ये कैजुअल गुफ्तगू हो रही है लेकिन बिजनेस कॉलीग, बिजनेस कस्टमर के साथ हो रही है जिसके साथ हमारी किसी हद तक फ्रेंकनेस है। तो फिर अगर आप उसने कहा है कि भाई नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलते हैं, तो फिर आप ये कहेंगे, सी यू ऑन वेडनेसडे एट 2 PM, सी यू ऑन वेडनेसडे एट 10 AM इन द मॉर्निंग। या फिर हम ये कहेंगे, टॉक टू यू लेटर, बाय फॉर नाउ, राइट, talk to you later, bye for now, see you on Wednesday। तो इस तरीके से आप गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह इसे आप फ़ायदा उठाएंगे। ये लेसन आज का उन लोगों के लिए था जो कि अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और यह है कि वो जब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनको किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, ये यकीन उन सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसलिए आप इसको देखिए, बल्कि बार बार देखिए ताकि आपको तलफ़ुज़ का भी समझ आए और आपको ये जुमले कौन कौन से जुमले किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, किस सिचुएशन में इस्तेमाल करने हैं, आपको उसकी भी अच्छे तरीके से समझ आए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप आइंदा भी कामयाब हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप बिज़नेस ले सकें अपने कस्टमर से, पोटेंशियल कस्टमर से। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।